नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ये च बुद्धा अतीताज ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मा अतीताच ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संगातीताच ये च संगायनागता पचुपन्ना च संगा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान का वह धर्म में पका हुआ, तपा हुआ, धर्म में लाभान्वित हुआ, संघ गुणों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित हुआ, अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते विद्या प्राप्त की, चारों आर्य सत्य का ज्ञान करने वाला, लाभान्वित होकर अनर्यों से अरहत्व प्राप्त करने वाला ऐसा भगवान का आर्य शावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए भगवान की वाणी को, जो कोई व्यक्ति गृहस्थ हो तो गृह त्यागी बनता है, पब्बच्चित होता है, दुर्लभो पब्बच्चित भाव, अर्थात दुर्लभ है प्रवज्जितों का जीवन। कोई व्यक्ति गृही है, गृह त्यागी बनता है, पबज्जा ग्रहण करता है। तो जब प्रबज्जित होता है तो प्रबज्जितों को उनके जो आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, तो 10 जो प्रश्न कथन करते हैं,
10 प्रश्न, अरे सारा धर्म 10 प्रश्नों में अंकित होता है, सम्मिलित होता है। कोई शमन हो, एक नाम किंग सब्बे सत्ता आहार ठित्तिका, द्वे नाम किंग नामंच रूपंच, त्रीणी नाम किंग तिस्सो वेदना, चत्तारी नाम किंग चत्तारी अर्य सच्चानी, पंच नाम की पंच उपादान खंदा, 6 नाम की 6 अज्जत्तिकानि आयतनानि, 7 नाम की 7 भोजंगा, 8 नाम की अरियो अट्ठंगिको मग्गो, 9 नाम की 9 सत्तावासा, 10 नाम की 10 अंगी समन्नागत अर्हाति उच्यते। 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 सवालों के ऐसे इसी तरीके के जवाब दिए जाते हैं। तो एक एक करके भगवान जब श्रमणों को ये 10 सवालों का जो जवाब, उनकी सुआख्यातता, सद्धर्म की सुस्पष्टता जो की, अरे एक नाम की पहला सवाल, इसी जो पब्बज्जितों को पहला सवाल पूछा जाता है, ये क्या भला है, ये क्या चीज है? अरे सभी प्राणी सब्बे सत्ता आहार ठित्तिका, सभी प्राणी आहार पर आश्रित हुआ करते हैं। आहार, सभी प्राणी, मनुष्य हो या मनुष्यतर हो, सभी प्राणी। कौन से प्राणी? अरे कोई प्राणी दृश्य हुआ करते हैं, कोई अदृश्य हुआ करते हैं, नजदीक के दूर के, जो भी है। भगवान ने इन सारी प्रकृति के भीतर बाहर का सारा प्रपंच जान लिया, सारा प्रपंच जान लिया। इतना ही नहीं, यह प्रकृति के भीतर बाहर के रहस्य जानते हुए 10,000 लोक धातु जो काया बनाने वाले हैं, काया को रचाने वाले हैं, यह लोक धातु, शरीर की रचना करने वाले जो लोक धातु हुआ करते हैं, लोक यानी काया, ये अलग अलग चित्त के जो स्कंद हुआ करते हैं, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संकारा खंड, विज्ञान खंड, ये लोक धातुओं के ये अंश कहे जाते हैं। चित्त ही चित्त के ऐसे खंड होते हैं जो जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया से उजागर होते हैं। भगवान ने मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सारे सजीव निर्जीवों का सारा प्रपंच जान लिया है। और सब 1000 करोड़ चक्रवाल होते हैं, लोकविदु। एक एक चक्रवालों में 31 प्रकार के लोग हुआ करते, 31 प्रकार की काया धारण करने वाले दृश्य और अदृश्य प्राणी हुआ, जीवित इंद्रिय, जीवित प्राणी हुआ करते हैं। कौन से ये 31 प्रकार के लोग क्या है? 31 प्रकार की काया, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, किसी प्रकार की काया धारण करने वाले यही लोक धातुओं के आधार पर की जाती है। ऐसे 100,000 करोड़ चक्रवाल, एक एक चक्रवालों के बीच में 31 प्रकार के सजीव काया धारण करने वाले, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, किसी प्रकार की काया धारण करने वाले 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं, सजीव। निर्जीवों की तो अलग ही बात है। निर्जीवों में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के यह 8 कलापों का केवल मात्र प्रपंच होता है तो ऊर्जा है, लेकिन वह जीवित नहीं है, वो निर्जीव हुआ करती है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातु की यह एनर्जी है, ऊर्जा है, वह निर्जीव हुआ करती है। जो सजीव कहा जाता है वो तो चित्त होता है। चित्त के 4 खंड होते हैं। वेदना, यह मन का अनुभवन करने वाला खंड, संज्ञा, पहचान करके
मूल्यांकन करने वाला खंड, संखारा प्रतिक्रिया करके राग द्वेष मोह के गांठे बांधने वाला खंड, और विज्ञान मन का जानने वाला खंड। भला यह लोक धातु, यह काया की रचना करने वाली लोक धातु है। अब भला एक एक चक्रवाल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले स्थूल या सूक्ष्म प्राणी हुआ करते हैं। कहीं दृश्य होते, कहीं अदृश्य होते हैं। तो दृश्य प्राणियों में जो गिनती करते भगवान 31 प्रकार, 4 अपायगति के प्राणी, 7 काम सुगति भूमि वाले प्राणी, 16 रूप ब्रह्मलोक के प्राणी और 4 अरूप ब्रह्मलोक, अरूप धम्मलोक के प्राणी, कुल मिलाकर के 31। नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और तिर्यक, पशु पक्षी प्राणी, चीट पंछी, मच्छर इत्यादि इत्यादि, ये 4 अपायगति वाले होते। इन 4 अपायगति वाले प्राणियों में ये नरक लोक हो, प्रेत लोक हो या असुर लोक हो, ये अदृश्य प्राणी हुआ करते हैं। जिनको दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ हो वह इन प्राणियों को देख पाते, दृश्य अदृश्य प्राणियों को। ये तिर्यक, ये तिरछान योनि वाले जो तीर पे ऐसे चलने वाले प्राणी हुआ करते, ये पशु पक्षी, चीट पंछी, चींटियाँ इत्यादि इत्यादि, तो यह दृश्य प्राणी हुआ करते। और काम सुगति भूमि के 7 यह मनुष्य लोग, और चतुम महाराजी का देवता, तावंतिसा देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निम्मानरति देवता, निम्मान वसवती देवता, ये 6 प्रकार के मनुष्य देवता लोग और एक मनुष्य लोग, ये 7 प्रकार के ये काम सुगति भूमि वाले देवता कहे जाते हैं। तो यह 7 और 4 मनुष्य लोग, इनमें से दृश्य प्राणी हुआ करते, और बाकी ये 6 देवता लोग ये अदृश्य प्राणी, जिनको दिव्य दृष्टि का ज्ञान हुआ हो वह इन देवता लोगों को देख पाते। और जब महाधम्मराजी का देवता, ब्रह्म पारिसज्जा देवता, ब्रह्म पुरोहिता देवता, महाब्रह्मा देवता, इन प्रकार ये 16 प्रकार के अकन्नठिका देवता, तो 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग हुआ करते हैं। और 4 प्रकार के आकाशानंचायतनं चित्तं, विज्ञानंचायतनं चित्तं, आकिंचन्यायतनं चित्तं, नैव संज्ञा ना संज्ञायतनं चित्तं, ये 4 प्रकार की अरूप ब्रह्मलोक हुआ करते हैं। इसी प्रकार यह 31 प्रकार की काय लोक विदु, भगवान के गुण है ना, लोक सारे लोगों को जान लिया है। तो एक एक चक्रवाल में 31 प्रकार के लोक हुए। इसमें से 31 में से यह दृश्य मनुष्य लोग और ये पशु पक्षी प्राणी चीट पंछी तिरछान योनि वाले ये दृश्य प्राणी हुआ करते हैं, बाकी सारे अदृश्य हुआ। तो जिनको दिव्य दृष्टि का ज्ञान होता है तो वे बाकी और अन्य लोगों को देख सकते हैं। और बाकी ये जो दृश्य प्राणी है हमें मासल चक्षुओं द्वारा देख सकते हैं, मनुष्य प्राणी हो या तिरछान योनि के हो। भला हम इन बातों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आज का जितना सारा वैज्ञानिकों ने जो भी अनुसंधान किया, भगवान की यह लोक विदु एक 10,000 करोड़ चक्रवालों में, एक चक्रवालों में 31 प्रकार की दृश्य या अदृश्य काया, स्थूल या सूक्ष्म काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। तो जो स्थूल प्राणी है, मनुष्य लोग हो या तिरछान योनि के तिर्यक पशु पक्षी प्राणी, ये इन प्राणियों का जो आहार होता ना वह स्थूल आहार होता, वे मासल चक्षुओं द्वारा दिख भी पड़ता है, ये स्थूल आहार होता। सभी प्राणी आहार पर आश्रित है, पहली बात है। जो मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, आहार क्या भला होता है? आहार, आहारे इति आहारं, 4 किस्म के आहार हुआ करते हैं। कौलिकार आहार, फस्सो आहार, मनोसंचेतना आहार,
और विज्ञान आहार, ये 4 किस्म के आहार हुआ करते हैं। ये शारीरिक आहार हुआ करते हैं या चैतसिक आहार हुआ करते हैं। तो भला इन आहारों को हम ठीक ढंग से समझे कि ये पहला जो विषय, सभी प्राणी जब आहार पर आश्रित हुआ करते हैं, ये शारीरिक आहार होता है, ये चैतसिक आहार होता है। तो इन सारे आहारों को हम खूब गहराई से समझ लेवे। जब तक कि ये एक एक प्रश्न की गहराई में जाकर के समझबूझ के साथ जानकारी प्राप्त नहीं हो तो सद्धर्म की बातों को समझ नहीं पाएंगे। अब 31 प्रकार के एक एक प्लैनेट्स में जितनी सारे स्थूल या सूक्ष्म काया, तो स्थूल काया धारण करने वाले मनुष्य प्राणी, तिर्यक योनि वाले प्राणी, ये स्थूल प्राणियों का स्थूल आहार होता है, कवलिकार आहार, जो चबा चबा करके गोल गोल ग्रास करके खाया करते हैं जैसे मनुष्य लोगों, और ऐसे चरवन चरवन करते तिर्यक पशु पक्षी प्राणी चीट पंछी इत्यादि जो ग्रहण करते हैं। तिर्यक आहार ये ऐसे, ये स्थूल आहार होता है, कवलिक आहार होता है। आहार ये कवलिकार आहार, ये स्थूल आहार होता है। स्थूल प्राणी ग्रहण करते हैं, इन मसल चक्षु द्वारा देख भी सकते हैं। बाकी और अन्य प्राणियों का आहार वह ओजस आहार कहा जाता है। ओजस यानी सूक्ष्म आहार होता है। ये ओजस आहार बड़ा सूक्ष्म आहार होता है। तो अभी ये जैसे दृश्य प्राणी हुआ करते हैं, ये दृश्य जैसे मनुष्य लोग और अन्य पशु पक्षी, कभी खुर वाले प्राणी हुआ करते हैं, कभी नाखून वाले प्राणी हुआ करते हैं। ये नाखून वाले मांसाहारी होते हैं, मांस ग्रहण करने वाले, और ये खुर वाले होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। लगभग होते हैं, मनुष्य है। अब जैसे 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 मनुष्य का निर्माण हुआ करता है तो अलग अलग यह चित्त हुआ करते हैं, तो बड़े बेहोशी के साथ में जीवन यापन करना होता है। लेकिन जब जब भी जिस समय बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हो, तो ये ज्ञान की बातें खोजने में वे सम्यक संबुद्ध माहिर होते हैं, अग्र होते हैं। जब कई सम्यक संबुद्ध प्राप्त करने वाले महापुरुष उत्पन्न हुआ करते, उन दिनों ये मनुष्य लोग हो या देवता लोगों में यह सद्धर्म को धारण करने की क्षमता भी आ जाती है। इसलिए वो भगवान के भिक्षु संघ के संपर्क में जो लोग आते हैं, मनुष्य लोगों या देवता लोगों, उनसे योग्य रूप से कम्मठानों का अभ्यास ग्रहण करते हुए वह श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी या अरहत्व प्राप्त करते मुक्त हो सकते हैं। हाँ, ये मनुष्य लोग और ये देवता लोगों में ये उम्मीदें प्राप्त की जा सकती है। उनका चित्त बड़ा शक्तिशाली हुआ करता है। इसलिए दुर्लभो मनुष्यो भाव, दुर्लभ है मनुष्य का जीवन है। बहुत सारे अनेकों कल्प ऐसे कोरे कंगाल जाते हैं जहाँ पर बुद्ध नहीं होता है, तो मनुष्यों का यह चित्त भी मन भी प्रभावशाली नहीं हुआ करता उन दिनों। जब कहीं सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुष उत्पन्न हो जाते, इमस्मि लोके दुर्लभो बुद्धोपादो, इमस्मि, इस लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना कितना दुर्लभ है। जब कभी बुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं तो सारे सद्धर्म की बातों को ठीक ढंग से समझाते हैं। सभी प्राणी आहार पर आश्रित है, स्थूल आहार है, सूक्ष्म आहार है, ये भोजन का आहार है। जैसे ये आहार, दूसरा आहार जीवन यापन करना है ना, तो जीवन यापन करने के लिए आहार की जरूरत होती है सभी प्राणियों को। दूसरा आहार होता है फस्सो आहार, स्पर्श आहार। यह चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय,
काय इंद्रिय, मनो इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 6 आयतन और 6 इंद्रियों के 6 विषय। जैसे कि यह चक्षु इंद्रिय, चक्षु यह इंद्रिय, यह शरीर के भीतर वाले इंद्रिय। तो चक्षु के साथ में यह मन का इंद्रिय जुड़ गया, तो ये चक्षु धातु है। चक्षु धातु से यह विज्ञान धातु जुड़ गई, तो चक्षु विज्ञान धातु। अब शरीर का यह इंद्रिय चक्षु धातु, मन जुड़ गया इसके साथ, तो चक्षु विज्ञान धातु। तो विज्ञान जुड़ने के बाद भी रूप को देख सकते हैं, रूप को देख सकते हैं। इसी तरह समझाने हेतु यह 6 इंद्रिया, चक्षु धातु, मन जुड़ गया, चक्षु विज्ञान धातु, रूप धातु, श्रोत्र धातु, श्रोत्र विज्ञान धातु, शब्द धातु, शब्द सुनाई देता है, घ्राण धातु। अभी इस इंद्रिय के साथ में विज्ञान जुड़ गया, मन जुड़ गया। विज्ञान इस शब्द को रटे तो समझ जाना चाहिए कि तीनों मन के खंड साथ में हुआ करते हैं, वेदना, संज्ञा और संखार, 3 खंडान, 3 जुड़वे बच्चों की तरह। घ्राण धातु, घ्राण विज्ञान धातु, गंध धातु, सुगंध या दुर्गंध, उसकी खबर लगती है, जानकारी प्राप्त करते। जिह्वा धातु, जिह्वा विज्ञान धातु, रस धातु, चखने के पता चलता है कि ये जो भी स्वाद है वो स्वाद मालूम पड़ता है। इसी तरह काय धातु, ये सारी काया, काया के साथ विज्ञान जुड़ गए, काय विज्ञान धातु। तो फोटब्ब धातु, काया को किसी न किसी रंग रूप आकृति का कोई अग्निवायु जल पृथ्वी और कोई स्पर्श हुआ हो, तो स्पर्श के द्वारा यह काया को अनुभवन के द्वारा खबर लगती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह मनोधातु, मन है, मन है, जीवितेंद्रिय मन है। तो मन के साथ विज्ञान जुड़ गया, यह कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है। मनोविज्ञान धातु, कौन सा चित्त है, जुड़ गया। मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, तो धर्म धातु, ये धम्म धातु, धम्म धारयति इति धम्म, धर्म धातु क्या होती है? ये स्थूल शरीर, अलग अलग एक एक प्लैनेट्स में एक एक चक्रवाल में 31 प्रकार की स्थूल या सूक्ष्म काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते। सभी प्राणी आहार पर आश्रित हुए थे। ये स्थूल आहार, सूक्ष्म आहार, ये फस्सो आहार, 6 इंद्रिय, और ये मन का आहार है, मन। तो मनोविज्ञान धातु, धर्म धातु, ये स्थूल शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखे, ये स्थूल से सूक्ष्म काया, ये स्थूल मन, सूक्ष्म काया और सूक्ष्म मन। इसी तरह इसे ही जो हमारी मनुष्य की उदाहरण के तौर पर ले रहे, अब हम मनुष्य लोग हैं, मनुष्यों की 3.5 अपने अपने हाथ से 3.5 वाली हाथ, 3.5 हाथ की ये काया हुआ करती है अपने हाथों से। ये 3.5 हाथ वाली स्थूल काया है। जब विपश्यना कम्मठान का कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, अपने मन को वश में करने की गहराई में, जब आनापान सती एवं 40 प्रकार की समत भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करते करते क्षणिक समाधि, उपचार समाधि एवं अर्पणा समाधि तक पहुंच पाता है। अपने शीलों को पुष्ट करते हुए, त्रिविध समाधि को पुष्ट करते हुए, प्रज्ञा की प्रहाणकारी प्रज्ञा को धारण करते हुए विमुक्ति की ओर यात्रा करते करते जाता है। तो स्थूल काया और स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखता है, तो यह काया, स्थूल काया, अरे तरंगे तरंगे वेदना, ये अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच ही प्रपंच है। वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, चित्त के चैतसिकों के सारे तरंगे ही तरंगे, ये ऐसी इस तरीके के ये अट्ठकलापों का प्रपंच, बुद्बुदे बुद्बुदे, सारी काया बुद्बुदे बुद्बुदे, ये चित्त चैतसिक बुद्बुदे, मन ही बुद्बुदे बुद्बुदे, सारा बुद्बुदों का ही प्रपंच है।
तो इसको मैं कहूँ, मेरा शरीर कहूँ, मेरी काया कहूँ, मेरा मन कहूँ, अरे क्या मेरा कहने लायक है। इसी तरह अनुभव करता है, न ये काया मैं हूँ न मेरी, न ये मन मेरा है न मेरी न मेरा। इसी तरह अरे यह स्थूल काया स्थूल मन, यह स्थूल धर्म धातु है। और जब सूक्ष्म सूक्ष्म इसके टुकड़े टुकड़े विघटन विभाजन करके देखते हैं तो वह सूक्ष्म यही धर्म धातु है। आखिरकार यह 18 किस्म के धातु है इस शरीर और मन के प्रपंच के। अब ये फसो आहार होता है, आंखों से रूप देखा, तो ये संज्ञा, ये मन का ये संज्ञा पहचान करके मूल्यांकन करने वाला खंड क्या करता है, अरे रूप को देखता है, बड़ा अच्छा सुंदर रूप देखा है, प्रिय रूपं, तो प्रिय है रे, चाहिए रे, मुझे चाहिए रे, मुझे चाहिए रे, तो प्रिय रूपं साथ रूपं चक्षु संपस्सो लोके, सोत संपस्सो लोके, घाण संपस्सो लोके, जिह्वा संपस्सो लोके, काय संपस्सो लोके, मनो संपस्सो लोके। अरे ये 6 इंद्रियों और 6 इंद्रियों का स्पर्श, ये बाहरी, ये रूप हो, शब्द हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, ये चिंतन मनन हो, ये सारे स्पर्श को देखे तो प्रिय रूप, प्रिय शब्द, प्रिय गंध, प्रिय रस, प्रिय स्पर्श, प्रिय चिंतन मनन हुआ, चाहिए रे, चाहिए रे। इसी तरह भोक्ता भाव में मन रमन करते हुए तृष्णाओं का निर्माण करता है। वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा, प्रिय रूप, प्रिय शब्द, प्रिय गंध, प्रिय रस, प्रिय स्पर्श, प्रिय चिंतन मनन आया। ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषयों में रमन करता है, चाहिए रे, चाहिए रे। इसी तरह राग की आसक्ति की गांठें बांध बांध कर, राग यही इसी तरह, अरे चाहिए रे, तो राग की आसक्ति की गांठें बांध करके ये दुख का निर्माण करता है, यही स्पर्श के द्वारा। ये आहार है, ये चैतसिक आहार है, विज्ञान जुड़ जाता है, फस है। और अप्रिय रूप, अप्रिय शब्द, अप्रिय गंध, अप्रिय स्पर्श, अप्रिय चिंतन मनन शुरू हुआ, नहीं चाहिए रे। अनचाही बातें होती, अनचाही रूप, अनचाहा रूप होता है, अनचाहा शब्द होता है, अनचाहा गंध होता है, अनचाहा रस होता है, अनचाहा स्पर्श होता है, अनचाहा चिंतन मनन होता है, अनचाही बातें होती है, तो नहीं चाहिए रे, तो द्वेष की गांठें बनता है, प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष की गांठें बनता है। इसी तरह सुखा वेदना आई तो राग की, दुखा वेदना आई तो प्रतिक्रिया करके द्वेष की, और दुखा असुखा वेदना, न्यूट्रल वेदना आई तो मोह मूढ़ता की गांठें बांध बांध करके हमने यह वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के 6 विषय। इसी तरह मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणियों ने इसी स्पर्श आहार के आधार पर अपने दुख चक्रों को, हमने लोक चक्र को तैयार किया। भवरोग का उत्पन्न हुआ, जन्म बार बार इसी आहार के साथ में जन्म लेते हैं, जीते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते, फिर से इस तृष्णा के सहारे सहारे फिर से जन्म लेते हैं, जीते और मृत्यु को प्राप्त होते। यही दुख चक्र है, भवरोग है। इसी भवरोग में, इसी स्पर्श के आहार द्वारा हमने हमारे भव चक्र को, भवरोग को निर्माण किया। तीसरा आहार मनोसंचेतना आहार। अब इस क्षण हमारी मन की चेतना क्या है? क्या चेतना है? मन की चेतना क्या है? मनोसंचेतना आहार। चेतना यानी चित्त। यह कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? ये कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है? ये कामावचर है, अपायगति वाला है, या काम सुगति वाला है?
शोभन चित्त है, अशोभन चित्त है, अकुशल चित्त है कि कुशल चित्त है। ये 54 प्रकार का ये कामावचर चित्त है। 15 प्रकार के रूपावचर चित्त हुआ करते और 12 प्रकार के अरूपावचर चित्त हुआ करते। कुल मिला और 8 प्रकार के लोकोत्तर चित्त। ये शोतापन्न मार्गस्थ, शोतापन्न फलस्थ, सकदागामी मार्गस्थ, सकदागामी फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ, अनागामी फलस्थ, अरहत मार्गस्थ, अरहत फलस्थ। ये 8 प्रकार के ये लोकोत्तर चित्त हुआ करते। इसके 40 और गिनती बढ़ जाती है इसका विघटन विभाजन किए तो। इसी तरह ये कुल मिलाकर के 89 चित्त हुआ करते हैं। तो ये 40 और अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए 121 प्रकार के चित्त कहे जाते हैं। 121 प्रकार के चित्त। भला ये 121 प्रकार के चित्त है, इस समय कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? ये कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है कि लोकोत्तर, कैसे जाने, कैसे पहचाने? भला इस क्षण की हम तो गृही लोग हैं या गृह त्यागी लोग हैं। हम जब काम करने लग जाते हैं इस सारे लोकीय क्षेत्र का अभ्यास भी परिपूर्ण जानते नहीं ना। जब कभी भगवान बुद्ध उत्पन्न हुआ करते तो यार चित्तों के विषय में यह जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें क्या पता? अरे मनुष्यों को भी नहीं पता होता है। जब कहीं भगवान बुद्ध उत्पन्न हो जाते तो ये इस क्षण प्रति क्षण की चित्त की चेतना को पहचानने वाले सम्यक संबुद्ध ही हुआ करते। अन्य व्यक्तियों को यह जानकारी प्राप्त कर ही नहीं पाते। नामुमकिन बात है, एकदम नामुमकिन बात हो ही नहीं सकता। मनुष्य लोक में ही बुद्ध, सम्यक संबुद्ध बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं। कितना दुर्लभ है बुद्धों का उत्पन्न होना, कितना दुर्लभ है। ज्ञान है, बोधि को जगाते हैं तो कैसे कल्याण मित्र। अरे कोई व्यक्ति, कोई प्राणी दुख में नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, तो दुख के मुक्ति का ज्ञान। अरे इस समय क्या चेतना है? लगभग मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी, मनुष्य लोग या देवता लोग इनमें धम्म धारण करते हुए लाभान्वित हो सकते, यह क्षमता होती है। मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, लगभग प्रथमतः न जाने कितना सारा बवाल चलता है, यह अकुशल चित्त से ही काम किया करते हैं। ये लोभमूलक चित्त, लोभमूलक यानी लोभ यानी आसक्ति, अटैचमेंट, लोभ यानी आसक्ति, यानी इसी को राग कहते हैं। कभी कभी राग बोले तो कि क्रोध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लेकिन राग का मतलब क्रोध नहीं होता है, राग का मतलब लोभ होता है, लोभमूलक। यह 8 किस्म का चित्त होता है, 8 प्रकार का चित्त। द्वेषमूलक चित्त 2 प्रकार का और मोहमूलक चित्त 2 प्रकार का। कुल मिलकर के ये 12 प्रकार के चित्त ना बड़े अकुशल होते हैं। बार बार यह कामावचर चित्त जो है ना, ये अकुशल चित्त बार बार हमें ये अपाय गति में पहुंचाने वाले ही ज्यादातर हुआ करते हैं, अपाय गति में। तो ये बार बार अकुशल चित्त उत्पन्न हुआ करते। लोभमूलक 8 हो, द्वेषमूलक 2 हो या मोहमूलक 2 हो, ये अकुशल चित्त 12 किस्म के बार बार इसी के लपेट में आकर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी यही काम किया करते। बेहोशी में रह करके अपने दुख चक्रों को बढ़ाने का ही काम करते हैं। कभी बुद्धत्व प्राप्ति के इस परिप्रेक्ष्य की धारा में जो अपने सम्यक संकल्प के आधार पर किसी सम्यक संबुद्ध के काल में कोई बोधिसत्व अभिनियार प्रक्रिया करते हुए जब कोई बुद्धत्व प्राप्त होता है, बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त करते अनेकों सत्व बोधिसत्व के जीवन यापन करने के समय में अलग अलग अपने सम्यक संकल्प करते हुए 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण करने की प्रक्रिया से वे गुजरते हैं। तो बुद्ध के काल में वे लोग मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं तो वह लाभान्वित होने का बहुत बल प्राप्त करते हैं। बेहोशी
टूटती है, जब उत्पन्न होते हैं बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। इसी तरह जब बुद्ध के काल में, बुद्ध के शासन में जो मनुष्य व देवता लोगों में जन्म ग्रहण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं, बड़े स्वयं बड़े पुण्यलाभी होते हैं। तो ऐसे पुण्यलाभी लोग बहुत बड़े बलवत्तर होते हैं। सम्यक संबुद्ध के जीवन यापन करते करते जहाँ बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, तो ये भी अपने पारमिताओं के 10 घड़े भर कर की उन दिनों जो बुद्ध के जीवन काल में 10 पारमिताओं के घड़े भर करके उत्पन्न हुआ करते, मनुष्य जन्म हुआ करता है। तो बुद्ध के संपर्क में आते हैं और बोधि ज्ञान को धारण करते हुए जब भी भगवान के पास आया, अरे कितने चंद क्षणों में वे लाभान्वित होते हैं। मन की संचेतना, इस समय कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है? चेतना क्या? चेतना है ना चित्त, मन के चारों जो खंड काम किया करते। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा यह पटिसंधि च्युति उष्णता चेतना पर अवलंबित है और चेतना उष्णता पर। उष्णता बोले तो ये तेज धातु है, तेजो धातु। तो तेजो धातु का नाम लिया तो बाकी और अनन्य 3 धातु, अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु। अग्नि का नाम लिए, तेज धातु हुई, अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु, वो साथ में जुड़ी हुई होती है। और चेतना कह दिया, चेतना कर दिया तो चेतना के ये चित्त के चारों खंड आ गए, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान। तो ये एक दूसरे पर कैसे जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर कैसे, च्युति और पटिसंधि के प्रक्रिया में। इन बातों को बड़े गहराई से समझे तो अलग अलग प्राणी कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, ये चित्त का ही, ये चारों चित्त के खंड, ये पटिसंधि लेने में और च्युति लेने में यही इन्हीं का ही प्रधान रोल कैसे होता है। कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों में जन्म ग्रहण कर सकते हैं, यह सारी बातों को भगवान ने उजागर किया है। इस समय हम कर्म कर रहे हैं, कर्म ही हमारा प्रधान है। कम्मस्य कोमि, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, जब ये आहार मनोसंचेतना आहार, ये अभी इस क्षण हमारी चित्त की चेतना क्या है, चित्त की चेतना क्या है, ये चित्त की चेतना नहीं, ये चित्त उत्पन्न हुआ है। अगर ये चित्त उत्पन्न हुआ है तो इस तरीके का वह काम करेगा। ये वितर्क, वही चित्त उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार से वह काम करेगा। तो वही मनोसंचेतना आहार कहा गया। कामावचर चित्त उत्पन्न हुआ तो कामावचर यही तृष्णाओं का आहार संग्रहित करेगा। कामावचर, अगर रूपावचर चित्त उत्पन्न हुआ तो रूपावचर लोगों को संग्रहित करने में ही आहार उत्पन्न करेगा। अरूपावचर चित्त उत्पन्न हुआ तो अरूपावचर, ये पहचानने वाला जो व्यक्ति हो, तपा हुआ हो, पका हुआ हो, वह जान पाएगा। हम शुरू में जब अभ्यास किया करते हैं, हमको ये पता नहीं होता है कि ये कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है। जब कई व्यक्ति आनापान या 40 प्रकार के शमत भावनाओं की कम्मठान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से जब गुजरता है, विपश्यना या सार्वजनिक कम्मठान का अभ्यास करते करते जब गुजरता है, वह फिर अरे धीरे धीरे ये संवेदनाओं के आधार पर जानने की कोशिश में लगा हुआ होता है। थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगती है। अरे ये सुखद वेदना ही ना, भगवान बार बार कहते हैं। तो मन भोक्ता भाव में रमन करते हुए, प्रतिक्रिया करते हुए राग की आसक्ति की गांठें बांधता है। तो ये राग युक्त चित्त है, समता पुष्ट हुई है, अनित्य बोध वेदनाओं के आधार पर जान लिया, सुखद वेदना ही यथाभूत देखना है शुरू से लेकर अंत तक, वितरागी चित्त बन गया। अरे बड़ा लगातार जानते रहता है, ये समझ बुझ आती है। विपश्यना कम्मठान का अभ्यास योग्य रूप से करने के आधार पर ही ये समझ बुझ आती है, ये वितरागी चित्त उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अपनी चेतना वेदना पच्चया पඤ्ඤा,
यह जब तक कि वेदना पच्चया पඤ्ඤा वेदनाओं के आधार पर प्रज्ञा से हम जान नहीं पाएंगे तो हमारी मन की चेतना हम समझ नहीं पाएंगे। वेदनाओं के सारे प्रपंच को जिन्होंने चारों आर्य सत्यों का ज्ञान चारों सीढ़ियां प्राप्त करके अनुभव किया, वेदनाओं के सारे प्रपंच को देख लिया तो वेदनाओं के परि का ज्ञान आत्मसात किया, तो मनोसंचेतना आहार की सारी परिधि उन्होंने जान ली। इसलिए वे सारी परिधि को जान लेते हैं, वेदनाओं के सारे प्रपंच को जान लेते हैं। तो किस व्यक्ति की मनोसंचेतना आहार की सारी प्रक्रिया को जानने की, यही सारी अंतर मन में जानने की, सारी भीतर बाहर का प्रपंच जानने की सारी परिक्रमा वे लोग जान सकते हैं जो परिपक्वता 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता तो जानते हैं। सर्वसाधारण पृथक जन को क्या जान पाएंगे? हमारी मन की संचेतना क्या है? तो यह मन की संचेतना यही आहार कहलाया गया है, जिस आहार के वजह से हम ये बात कर सकते आ रहे। ये चित्त है, न जाने हमारे इस आहार को ग्रहण करते करते यही दुख चक्र को, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, यह अपने दुख चक्र को भव चक्र का ही निर्माण करता है। आखिरी विज्ञानंचार, विज्ञान है, विज्ञान का आहार है, मन का आहार है। जब यह चक्षु विज्ञान है, श्रोत्र विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान है, काय विज्ञान है और मनोविज्ञान है। जैसे जैसे जिस क्षण आंखें खुली, जो रूप देखना आया, अभी वर्तमान में जो हो तो ये वर्तमान में ही आहार ग्रहण करता है। रूप देखा, बड़ा प्रिय लगा, वो संग्रहित करता है। इसी तरह यह जो जो आहार ग्रहण करते विज्ञान जो जो उत्पन्न हुआ, चक्षु विज्ञान हो, श्रोत्र विज्ञान हो, घ्राण विज्ञान हो, जिह्वा विज्ञान हो, काय विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, यह वर्तमान में जो जो भी शब्द हो, रूप हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, चिंतन मनन हो, तो इसी के आधार पर वह यह आहार ग्रहण करते हुए प्रिय रूप या प्रिय शब्द, प्रिय गंध, प्रिय रस, प्रिय स्पर्श, प्रिय चिंतन मनन, अप्रिय, इसी तरह राग द्वेष की गांठें बांध बांध करके वर्तमान में यही जब जीता है तो यही काम करता है। तो जिस क्षण की जो चेतना है वो तो काम करते अपने मूल स्वभाव के आधार पर करते रहता है। इसी तरह यह चारों आहारों के आधार पर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी अपने इस दुख चक्र को, लोक चक्र को, भव चक्र को बढ़ाने का ही काम करता है। इस बात को खूब बखूबी से समझे। वैज्ञानिकों को स्थूल सूक्ष्म ये सजीव निर्जीवों का अभी तक के छानबीन करना नहीं आया। वैज्ञानिक बहुत पिछड़े हुए हैं, जब कभी पहुँचेंगे। अब ये चारों किस्म के शरीर का ये आहार हो, जो कवलिक आहार हो, स्थूल आहार हो, सूक्ष्म आहार हो, स्पर्श आहार हो, मनोसंचेतना आहार हो या विज्ञान का आहार हो, यह सारी बातें अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है। मन का अनुसंधान करने वाला कोई उपकरण अभी तक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान ही नहीं किया, तो क्या जान पाएंगे मन की बातों को। इसी तरह यह पहला जो सवाल, गृही त्यागी होते हैं, प्रबज्जित होते हैं, तो इसी तरह ये स्थूल सूक्ष्म निर्जीव सजीव सारे प्रकृति के रहस्य को, भीतर बाहर के सजीव निर्जीवों के सारे प्रपंच को समझाने हेतु भगवान के सारे 100,000 करोड़ चक्रवाल सजीव निर्जीवों के सारा प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है, उसकी सारी छानबीन इसी एक नाम की सभी प्राणी आहार पर आश्रित हुआ करते हैं। तो बहुत बखूबी से इन चीज़ों को समझाया है। आप भी इन सारी चीज़ों को बड़ी
सबलता के साथ में समझे, अनुभूति के साथ में समझे। जब तक कि यह आनापानसति और 40 प्रकार के कम्मठान, शमत भावनाओं के विपश्यना का कम्मठान, ये सारा नाम रूप के ऑपरेशन करने वाला यह कम्मठान का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। कैसे कैसे करें? अब ये दूसरी बात है, नाम रूप शब्द आया ना, नाम रूप, ये दूसरा सवाल अगली कड़ी में लेंगे। इसी तरह ये सभी प्राणी हो, जो मनुष्यतर प्राणी हो, 31 प्रकार के एक प्लैनेट्स में रहने वाले सभी प्राणी आखिरकार आहार पर आश्रित होते हैं, आहार पर आश्रित होते हैं। यही सारा भगवान ने एक एक भीतर बाहर के सारे आहार के रहस्य को भी खोल दिया है। बातों को बखूबी से समझे, खूब समझे, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सुबीसु चक्रवाणीसु यक्खा देवाच ब्रह्मणो यं अम्हिकतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सबितं अनुमोदित्वा समगासासनिरतं प्रमादरहिता हुन्तु सुविशेषतु पुण्य भागमिदं चयं समं ददाम सारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ततु सखी भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सुखी।